जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तमाम नेता लगातार पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सनातनियों की जो सेंटिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता क्या है? ये सब कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है और ममता बनर्जी को सांप सूंघ गया है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं निकल पा रहा। अपने खास समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी की यह घटिया राजनीति अब उनकी चारों तरफ किरकिरी करा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ में, टीएमसी के खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमले कर दिए हैं। दरअसल अब ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया गया है। ब्लंडर नहीं कहूंगा, यह जानबूझ करके हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और एक खास धर्म के वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए किया गया है। दरअसल ममता बनर्जी के एक खास नेता मदन मित्रा, उनकी तरफ से भगवान राम को मुसलमान बता दिया गया है। आप लोग इस स्टेटमेंट से यह अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए, मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती हैं। ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी की इस घटिया हरकत के लिए अब उनकी चारों तरफ थू-थू होती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। यह मदन मित्रा जो टीएमसी का विधायक है और ममता बनर्जी का बेहद ही करीबी माना जाता है, वो कह रहा है कि भगवान राम मुसलमान थे। आप लोग समझिए, राजनीति की एक हिपोक्रेटिक सीमा होती है, उसे ममता बनर्जी के नेताओं ने कब का लांघ दिया है। ममता बनर्जी के नेता इस तरीके की घटिया और ओछी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक ही वजह से कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दोस्तों, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, जो हिंदुओं की सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। रिपीटेटिव मैनर में ममता बनर्जी के नेता इस तरीके की हरकतें करते दिखाई देते हैं। पहले मैं जरा इस मामले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या वहां पर अभी राजनीतिक माहौल है। उसके बाद में हम कुछ पुरानी चीजों को भी खंगालेंगे कि कैसे ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं और वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ना चाहती हैं। ममता बनर्जी के खास नेता और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने कहा है कि भगवान राम मुसलमान थे और उनका कोई भी उपनाम नहीं था। मदन मित्रा के इस स्टेटमेंट के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की कड़ी आलोचना की और कहा है कि वो बार बार हिंदू भावनाओं को निशाना बना रही और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है इसके खिलाफ में कि अपने वो विधायकों को रोकें कि इस तरीके की घटिया और नीच हरकतें न करें। ममता बनर्जी की इसी चुप्पी के खिलाफ में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब हिंदू धर्म के लोगों की सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा हो। ये इससे पहले हुमायूं कबीर का नाम तो आपको याद ही होगा, जो कथित तौर पर टीएमसी के बगावत करने वाले विधायक हैं। कथित तौर पर ममता से वो बगावत कर बैठे हैं। वो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख देते हैं, वो बाबरी मस्जिद की नींव रख देते हैं। वो बाबर जिसने हिंदुओं के ऊपर इतने सारे अत्याचार किए हैं, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हीन भावना की तरफ से देखा जाता है। लेकिन हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी का विधायक है, उसकी तरफ से वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी जाती है। किसी को मस्जिद बनाने से इस देश में इंकार नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे मुसलमान भाई अगर मस्जिद बना करके वहां पर जो है प्रेयर करना चाहते हैं, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बना लीजिए। लेकिन एक ऐसे शख्सियत के नाम पर जिसने हिंदू धर्म के ऊपर लगातार अत्याचार किए हों, कुठाराघात किए हों, उसके नाम पर अगर मस्जिद बनाई जाती है, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाता है, तो यकीनन तौर पर यह लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक टीएमसी के एक और नेता हैं जो एंटी एसआईआर मीटिंग के दौरान, कृष्णदास उनका नाम है, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। कभी इनके मुंह से ये निकला है कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं? कभी इन्हें हिंदुस्तान के हिंदुओं की जो है कभी तकलीफ होती है, उनके बारे में चिंता होती है? नहीं होती है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर ममता बनर्जी की यह घटिया राजनीति वाकई में फजीहत के काबिल है। वाकई में इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है?
ममता बनर्जी का विधायक मदन मित्रा सीधे सीधे हिंदुओं की सेंटिमेंट के साथ में खिलवाड़ करता है, सीधे सीधे हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काता है, और ममता बनर्जी चुप्पी साध करके बैठी हुई हैं। क्या ममता बनर्जी के किसी भी नेता में इतनी ताकत है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को हटा करके उस समुदाय के खिलाफ में, उस समुदाय के लोग जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनके खिलाफ में कोई शब्द बोल पाएंगे? जवाब है, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इन्हें मुस्लिम समुदाय के वोटों को एक साथ अपने पास लेकर के आना, इस तरीके की घटिया राजनीति की जा रही है। इस बात का क्या लॉजिक है? किस बेसिस पर यह कहा जा रहा है कि भगवान राम मुसलमान थे? और यह किसको खुश करने के लिए ममता बनर्जी के नेता और विधायक बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी का मुंह इस पर नहीं खुल रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से इस पर खंडन तक नहीं किया जा रहा है। एक्शन तो आप छोड़ दीजिए, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर क्या होगा, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इसका खंडन तक नहीं किया जा रहा है। वैसे ममता बनर्जी हर छोटी छोटी चीज के लिए केंद्र सरकार को घेरती नजर आती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता एक खास समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए और एक खास समुदाय की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस पर चुप्पी साध लेती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, जब बीजेपी सड़कों पर उतर आई कि मदन मित्रा के खिलाफ में जो है कार्रवाई की जाए, जो उन्होंने ये घटिया टिप्पणी की है प्रभु श्री राम को लेकर, जब कार्रवाई करने की बात कही जाने लगी, तो तृणमूल कांग्रेस का विधायक बीजेपी के उस आरोप को खंडन करने लगता है जिसमें उन पर जानबूझ करके हिंदू धर्म का अपमान करने की बात कही जा रही थी। मदन मित्रा ने कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के इंटरनेट पर साझा किए गए वीडियो पिछले साल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए गए भाषण का एडिटेड वर्जन है। उन्होंने कहा कि यह एक पुराना वीडियो है 2024 का, उन्होंने इसे एडिट करके अब अगले साल की शुरुआत में बंगाल में चुनाव से पहले प्रकाशित किया है। वो पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे, अगर वो इसे प्रकाशित करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब किसी भी तरीके का नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने विधायक मदन मित्रा द्वारा भगवान राम पर की गई टिप्पणी पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। कोई भी कंडेमनेशन, किसी भी तरीके का खंडन, कुछ भी नहीं किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। ये क्या चल रहा है टीएमसी में? हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है, उसकी नींव रखने की बात करता है। ममता बनर्जी से जब सवाल पूछा जाता है तो ममता बनर्जी कहते हैं कि हम उसको पार्टी से हटा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव क्यों रखी गई? हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए। उसके बाद में मदन मित्रा आकर के इस तरीके की घटिया हरकत करता है, भगवान राम को मुसलमान बता देता है और कहता है कि उनके नाम के आगे कोई उपनाम नहीं है, इसीलिए वो मुसलमान है। और उसके बाद में ममता बनर्जी उस पर चुप्पी साध लेती हैं। ममता बनर्जी की तरफ से इस पर कंडेमनेशन क्यों नहीं आया? आप वहां पर मुख्यमंत्री हैं, आपका नेता है मदन मित्रा, आप उसकी विदायगी बर्खास्त कीजिए, आप उसको पार्टी से बाहर निकालिए अगर आपको एक्शन ही लेना है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगी तो एक खास समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचेगी और ममता बनर्जी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। और ऐसे दौर में तो बिल्कुल भी ममता दीदी रिस्क नहीं लेना चाहेंगी, जब पश्चिम बंगाल से तमाम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, तमाम फर्जी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी ऐसे में रिस्क लेने की स्टेज पर ही नहीं है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को वहां पर रुकवा लें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में असल में अब जंगल राज की जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर जा चुकी हैं जमीन के। जितने ये लोग बाहर दिखाई देते हैं उतनी ही जड़ें जमीन के अंदर भी जा चुकी हैं। और इसीलिए अब इन जंगल राज की जड़ों को पश्चिम बंगाल से उखाड़कर फेंकने का वक्त आ चुका है। ममता बनर्जी का ये जंगल राज अब अगर और आगे बढ़ा तो यकीनन तौर पर वहां पर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। खास तौर पर एक समुदाय को खुश करने के लिए, खास तौर पर एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहां की जो है न्याय है? ममता बनर्जी जो इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकती रहती हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई कंडेमनेशन नहीं आता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता।
ये है ममता बनर्जी का असल चेहरा। एसआईआर की प्रक्रिया से इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी की, उसके नेता ये घटिया हरकतें करते दिख रहे हैं। इस घटिया हरकत के जरिए वो जिस समुदाय के वोट बैंक की तुष्टीकरण का वोट बैंक करना चाहते हैं, उस समुदाय को एक ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम किस तरीके से आप लोगों के साथ में खड़े हैं, हम किस तरीके से आपके अपने लोग हैं, ये कहा जाता है। और ये जो मैंने 3 इंसिडेंट दिखाए, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहला और ताजा एग्जाम्पल यही, भगवान राम को मुसलमान बता देना। दूसरा एग्जाम्पल, बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखवा देना। तीसरा एग्जाम्पल, पश्चिम बंगाल का ही एक नेता एंटी एसआईआर मीटिंग के दौरान कहता है कि हमारे बांग्लादेशी जो भाई हैं उनको लेकर कुछ भी आप मत बोलिए, हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं उनको लेकर आप कुछ नहीं बोलिए। ये चाहे सुरंग के जरिए तार काट कर कहीं से भी हिंदुस्तान में घुसकर आकर के फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके वोट डालने लग जाएं, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ मत बोलिए। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन कभी इन्होंने हिंदू शरणार्थियों की बात की है? कभी इन्होंने उन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के बारे में बात की है जिन लोगों को उनके ही घर से बेघर होना पड़ता है? पोस्ट पोल वायलेंस में हमने देखा किस तरीके से वहां पर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जाता है। खास तौर पर उन लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, जो इन्हें वोट नहीं डालते हैं। यह है पश्चिम बंगाल में असल घिनौना राजनीतिक खेल जो ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी खेल रही है। कुल मिलाकर के ममता के नेता की तरफ से दिए गए इस बयान पर अब राजनीति गर्माती चली जा रही है। भाजपा ने चौतरफा हमले शुरू कर दिए ममता के खिलाफ में, उनकी चुप्पी को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और इसके अलावा अब ममता बनर्जी मदन मित्रा के खिलाफ में क्या कोई एक्शन लेंगी, इसके लिए बीजेपी बार बार उनसे सवाल पूछ रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपका ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।